शहाजी बोरसे राहणारा मेरगाव. ते 26 तारखेची घटना अशी होती की बैल पोळा होता. ते इकडनं त्यांचा डीजे चालू होता. आम्ही इकडनं बैल घेऊन गेलो, ढोल ताशा घेऊन गेलो. तर ढोल ताशा घेऊन गेलो. मग ते पहिल्याच राऊंडला आडवे झाले. त्यांचं म्हणणं असं होतं की मार केव्हापासून बैल पोळा साजरी करायला लागले, तर राऊंड मारू नका म्हणे. मग आम्ही त्यांना अडवलं, म्हटलं असं नाही चालत, तर बैलांचा सण आहे, सार्वजनिक आहे शेतकरी राजांचा, तर आम्ही फिरू शकतो. म्हटलं नाही म्हणे, शक्यच नाही म्हणे. ठीक आहे, मग आम्ही प्रयत्न केले, बैल आतमध्ये फिरवायला नेले. आतमध्ये नेतानाच त्यांनी डायरेक्ट खाट्या लाट्यांनी मार चालू करून दिला आमच्यावर. तर आज 28 तारखेला त्यांची मीटिंगमध्ये असा निर्णय झाला की आजपासून या महारांना किराणाही बंद करायचा आहे, पाणी बंद करायचंय, ज्या क्या अत्यावश्यक सेवा आहे. जय भीम साथियों, ओनस टाइम्स में आपका स्वागत है. साथियों, ये वीडियो देखा आपने अभी जो लगाया था, कुछ समझ आया? ये वीडियो महाराष्ट्र के धुले के बेलगांव का है, जिसे हम बेलगांव भी बोलते हैं. यहाँ पर बैल पोला उत्सव जो होता है, जो कि मुख्यतः मूल निवासियों से संबंधित है, वो बैल पोला उत्सव ना मनाने के लिए ऊंची जातियों वालों ने दलित, जो कि महाराष्ट्र के महार और बुद्धिस्ट है, उन लोगों को मना किया. और जब उन्होंने उनकी बात मानने से मना किया तो उन दलितों का गांव के ऊंची जाति वालों ने बहिष्कार कर दिया. देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये उस गांव में हो रहा है जिसे पूरे देश को, जिस महाराष्ट्र ने पूरे देश को स्वतंत्र, समता और बंधुता सिखाई, ये फुले शाहू अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में हो रहा है. जानते हैं ये क्यों हो रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता बदल चुकी है. अब महाराष्ट्र में आरएसएस के आशीर्वाद से चल रही पार्टी भाजपा और शिंदे गुट का राज है. अब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं है. सत्ता बदलते ही कैसे ये विकृत, मनुवादी विकृति लोग अपना रंग दिखाते हैं, ये आप समझिए. जितने दिन उद्धव ठाकरे की सरकार थी, ये इनकी विकृति सारी दबी हुई थी, क्योंकि ये जानते थे कि उद्धव ठाकरे एक्शन लेने में, कार्रवाई करने में बहुत सख्त है, तो ये सारे दबे हुए बैठे हुए थे. जैसे ही आरएसएस के आशीर्वाद वालों की सरकार आई, इनकी मनुवादी विकृति बाहर आने लगी. और इन्होंने इतना ही नहीं, इस बेलगांव के बौद्ध परिवारों का सामूहिक बहिष्कार का एक पंचायत बिठाई. इन्हें गांव से राशन ना देने की, पानी ना देने की बात कही. साथियों, ये उस महाराष्ट्र में हो रहा है जिस महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले ने समता सिखाई, ऊंच नीच भेदभाव के खिलाफ जंग लड़ी. इस महाराष्ट्र में रहकर बाबा साहब ने संविधान लिखा और देश को स्वतंत्र, समता, बंधुता और सबको समान न्याय देने वाला संविधान दिया. और इसी महाराष्ट्र की धरती में संत तुकाराम महाराज, संत गाडगे महाराज, संत तुकडोजी महाराज, इसे संतों की भूमि भी कहा जाता है. ये संत भी हुए हैं. इनका भी आंदोलन केवल छुआछूत और भेदभाव, ऊंच नीच के प्रति था. लेकिन यहाँ की जो मनुवादी विकृति के लोग हैं, भाजपा की सरकार आते ही इनकी विकृति फिर जाग गई. तो साथियों, हमें इनका मिलकर विरोध करना पड़ेगा. SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को समझना पड़ेगा. और ख़ास तौर पे OBC के जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाला समाज है, जो कि महाराष्ट्र में ज़्यादातर कुणबी मराठा समाज है, उन्हें समझना पड़ेगा कि वो भी आरएसएस द्वारा हाशिए पर रखे गए हैं. उन्हें भी आरएसएस के धर्म ग्रंथों में, ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों में शूद्र कहा गया है. और ज़्यादातर देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों में जो छुआछूत और भेदभाव करते हैं, OBC के समाज करते हैं, OBC के लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो क्षत्रिय है या वो ऊंची जाति के है. पर आप समझ ले, धर्म ग्रंथों के अनुसार आप शूद्र है और आप
जिन पर अन्याय अत्याचार करते हैं उन्हें धर्म ग्रंथों ने अछूत कहा है कि छूने के भी योग्य नहीं है। लेकिन आप ऐसा करोगे तो आप पर कार्रवाई होंगी, सरकार चाहे किसी की भी हो। अब बहुजन जाग चुका है, SC ST OBC माइनॉरिटी जाग चुके हैं। अब आपको कार्रवाई झेलना पड़ेगा, आपके ऊपर SC ST एक्ट लगेगा, आपके ऊपर उस एक्ट में कार्रवाई होगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। चाहे आप अपने जजेस बिठा ले, चाहे पुलिस अधिकारी आपका पहचान को, पर बहुजन जागृति के सामने आपको आज जेल जाना ही पड़ेगा और बहुजन लोग आपको सज़ा करवा के ही मानेंगे। इसलिए खास करके मेरे OBC भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो ग्रामीण इलाकों में दलित और आदिवासियों से और मुसलमानों से भेदभाव ना करें। ये सब हम मूल निवासी समाज के लोग हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी, हमें आपस में एक होकर लड़ना है। क्योंकि जो हम पर राज कर रहा है वो हमें तो एक ही नज़र से देखता है, भले ही हमें आपस में लड़ाता है, लेकिन वो राज करने वाले जो लोग हैं, जो केंद्र में बैठे हैं, जो मीडिया में बैठे हैं, जो अखबारों के मालक है, जो सत्संग चलाते हैं, वो सारे एक ही कैटेगरी के हैं। आप जानते होंगे वो श्रीकांत त्यागी को बचाने के लिए उन्होंने सभा की, ठीक है, उन्होंने जालोर हत्याकांड के समर्थन में, मतलब उस टीचर के छैल सिंह के समर्थन में उन सवर्णों ने सभा की। आप जानते हैं उन्होंने हाथरस के आरोपियों के समर्थन में सभा की। आप जानते हैं उन्होंने कठुआ के रेप के आरोपी जो जम्मू के थे उनके समर्थन में तिरंगा रैली निकाले थे। तो वो लोग मानसिकता में सब एक साथ है। वो लोग जानते हैं हम चाहे किसी भी पार्टी के हो, चाहे हम कांग्रेस में हो, चाहे हम भाजपा में हो, हम एक ही पार्टी के हैं। लोग जानते हैं कि हम किसी भी पार्टियों में रहे, चाहे हम कांग्रेस में रहो, BJP में रहो या किसी अन्य पार्टी में रहो, पर सवर्ण के नाम पर वो सारे एक हो जाते हैं। जैसा कि हमने देश में देखा है, वो अपने आरोपी लोगों को भी बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा मुस्लिम नहीं करते, ऐसा SC नहीं करते, ऐसा आदिवासी लोग अपने आरोपी को बचाने का प्रयास नहीं करते। जैसा कि हमारे यहाँ कोपर्डी बलात्कार हुआ था जिसमें आरोपी दलित युवक थे, तो उन्हें बचाने का किसी भी दलित संगठन ने, किसी भी दलित व्यक्तिगत रूप से भी किसी ने समर्थन नहीं किया। मुस्लिमों ने जो कन्हैया लाल की हत्या की, या अमरावती में कोले की हत्या की, या अभी जो अंकिता सिंह को जलाकर मार डाला, आप जानते हैं कि देश के सारे मुसलमानों की एक इसमें ये राय है कि उन्हें सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। किसी भी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि इन्होंने अच्छा काम किया है, उनके समर्थन में ना किसी ने रैलियां निकाली, ना किसी ने आवाज़ उठाई, ना किसी ने बाइट दिया, ना ट्वीट किया। फिर भी ये गोदी मीडिया देश में हिंदू मुसलमान करा रहा है, क्योंकि हिंदू मुसलमान करा के उन्हें OBC के नौकरी खाना है। जैसा कि केंद्रीय बलों में सुरक्षा रक्षकों की नौकरी निकली, वहाँ पे EWS कोटा, मतलब सवर्ण कोटा जो है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसमें SC नहीं होता, ST नहीं होता, आदिवासी नहीं होता है, जिसमें OBC नहीं होता है, जिसमें कोई माइनॉरिटी नहीं होता है, केवल सवर्ण होते हैं, उनके 30 पद है और नॉन रिजर्वेशन के 19 पद है और SC के 9 है और ST के 11 पद है। तो आप समझ लीजिए कि EWS मतलब अपने लोगों को बढ़ाने के लिए केंद्र और ये पार्टियां क्या क्या कर रही है, और हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसलिए हम SC ST OBC के लोगों को एक होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपनी एकता नहीं बताएंगे और ये एकता वोट बनकर जब सत्ता के रूप में सामने नहीं आएंगी, तब तक का हम लोगों की समस्याएं हल होने वाली नहीं है। जय भीम, जय संविधान साथी।